तो चलिए प्रिय साथियों, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ सिर्फ 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव जो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें क्योंकि यहाँ से आपका 10 नंबर कंफर्म है कि होगा। ठीक है, तो देखिए कि क्वेश्चन क्या है। बिंदु -12, -18 का भुज है। तो अब ट्रिक से सब जितनी भी क्वेश्चन करवाऊंगी सब ट्रिक से करवाऊंगी, सबके सब ट्रिक से करवाऊंगी। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में निश्चित है कि हर बार और आएगा ही आएगा। देखिए भुज पूछा, अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। एक्स अक्ष को बोलते हैं भुज, वाई अक्ष को बोलते हैं कोटि। तो आपसे पूछ रहा है कि भुज, तो जो आगे वाला होता है वो एक्स हो जाता है और ये हो जाता है वाई। तो भुज का कौन काम कर रहा है, -12। ये आपका हो गया ए आंसर। आया समझ में। आगे चलते सेकंड क्वेश्चन करा कि यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान होगा। देखिए यहाँ पे सबका सॉल्व, tan थीटा बराबर में √3। ठीक है, tan थीटा बराबर √3। ठीक है ना, तो पूछ रहा है कि tan थीटा कितना का मान √3 होगा। 90 का होगा, 45 का मान होगा, 30 का, 60 का, किसका होगा √3। तो ये हो जाएगा 60 का। tan 60 का मान होता है √3। याद हो गया, याद हो गया ना ये चीज। देखिए आगे चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, -5,2 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे समझेंगे कि चतुर्थांश आखिर है क्या। ठीक है, तो चतुर्थांश देखिए क्या है। सबसे पहले इस चीज को ऐसे कर लेना है और ये हो जाएगा आपका एक्स अक्ष और ये हो जाएगा वाई अक्ष, जिसमें ये पहला चतुर्थांश होगा, ये दूसरा चतुर्थांश होगा, ये हो जाएगा तीसरा चतुर्थांश, ये हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। जिसमें कि पहला में होता है प्लस प्लस का चिन्ह रहेगा, इसमें रहता है माइनस प्लस का चिन्ह रहता है और इसमें रहता है आपका माइनस माइनस का चिन्ह होता है, इसमें होता है प्लस माइनस का चिन्ह होता है। ठीक है, क्या होता है कि इसमें फर्स्ट में होता है प्लस प्लस, दूसरा में होता है माइनस प्लस, तीसरा में होता है माइनस माइनस, चौथा में होता है प्लस माइनस। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि -5 और 2, तो 2 के पास कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस, जैसे माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में आया, सेकंड। तो देखिए तो कि द्वितीय चतुर्थांश कहीं लिखा हुआ है सेकंड, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया आंसर। ऐसे ही सब क्वेश्चन बनाएंगे, कभी कभी दे देगा प्लस प्लस पे माइनस प्लस पे, तो आप लोग बना दीजिएगा, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि मूल बिंदु 0,0 से बिंदु P 3,4 की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब आप लोग क्या करिएगा कि जल्दी जल्दी बीच की दूरी ज्ञात करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा गलती नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में कम समय में कैसे बनाना है, देखिए ट्रिक से क्या करना है कि जो दिया हुआ है सबसे पहले स्क्वायर रूट चढ़ाएंगे और लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो x आपका हो जाएगा ये और y हो जाएगा ये। x का स्क्वायर करेंगे मतलब तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, कितना हो जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा 5। 5 आपका आंसर कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में 5, देखिए तो ए बी सी में सी है 5, ये आपका हो गया 5 आंसर। क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा ऐसे ही बना के आ जाना है। आगे देखिए क्या, बिंदु ए कॉस थीटा, ये तो VVI क्वेश्चन है, VVI हर बार का ये क्वेश्चन फेमस है, बिहार बोर्ड का बहुत ही पसंदीदा क्वेश्चन है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। बिंदुओं ए कॉस थीटा इंटू 0 तथा 0, ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। फिर इस क्वेश्चन में आप लोग क्या करिएगा कि बीच की दूरी निकालना स्टार्ट कर दीजिएगा। जी नहीं, बहुत गलत गलत बात है, नहीं निकालना है। आप लोग को क्या करना है कि सबसे पहले ट्रिक से, हम एक भी क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे, सब ट्रिक से बनवाएंगे आपसे। देखिए फिर क्या है कि ए कॉस थीटा इंटू ए कॉस थीटा 0 तथा 0, ए साइन थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो जिसके साथ ए लगा हुआ है, देखिए दोनों में साइन के साथ है और कॉस के साथ है, तो देखिए ए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर है।
ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिगोमेट्री का, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत बार आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर के, मतलब इसके बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर होगा, कॉट स्क्वायर होगा, टेन स्क्वायर होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा के बनाना स्टार्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो प्लस प्लस मैच करना चाहिए, 1 1 मैच करना चाहिए, और ऊपर में कॉट और नीचे टेन रहेगा तो कॉट मार दीजिएगा आंसर। ठीक है, और आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आगे क्या है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 100% ये भी क्वेश्चन आता है, बहुत बार आता है। तो देखिए क्या करना है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ से पहले 10 संख्या, मतलब कि 10, अब विषम संख्याओं का माध्य, जितनी संख्या पूछा विषम में पूछेगा तो सेम वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन जस्ट नीचे देखिए, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना, जितनी संख्या पूछा उसमें एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 11। सब ट्रिक से पढ़ा रहे, सब ट्रिक से, एक भी क्वेश्चन नहीं, ट्रिक से एकदम मजेदार, ऐसे ही हमेशा मिलेगा आप लोगों को एग्जाम तक। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्त के पास भी भेजें ताकि उनका भी बहुत अच्छा तैयारी ऑब्जेक्टिव का हो सके। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, एपी 10 12 14 का 20वां पद होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है ऑब्जेक्टिव में, पूछेगा ही पूछेगा 2027 में। तो देखिए एपी 10 12 14 का 20वां पद पूछ रहा है, तो चुपचाप से ये हो जाएगा आपका ए का मान, ये हो जाएगा डी, डी के लिए क्या निकालेंगे A2 माइनस A1, मतलब कि 12 में से 10 गया तो 2 निकल गया। अब 20वां पद मतलब जितना पूछा तो इसमें से A प्लस 19D 20 के लिए लिख सकते हैं ना। और चलिए ए का मान कितना है, यहाँ पे 10 है, प्लस 19 के 19 गुना डी का मान कितना निकला 2, प्लस 19 दूना 38, जोड़ेंगे तो 48। 48 देखिए तो किस में है, ए, ऑप्शन नंबर ए में, ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही आसान ट्रिक से बनाते रहिए। अब देखिए 10 नंबर लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग से प्लीज प्रिय छात्रों बोलना चाह रहे हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जिन बच्चों को देना है मैट्रिक का एग्जाम तो वो अच्छा से तैयारी कर सके। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होता है, जितनी संख्या अधिक बार आई हो, जो संख्या क्या अधिक बार आई हो वो बहुलक हो जाता है। तो देखे तो इसमें से कौन संख्या अधिक बार आया है, 3 आया है, 5 आया, क्या आया 3 आया है, तो 3 क्या है अधिक बार आया, इसीलिए यह बहुलक हो गया। ऐसे ही वीडियो के लिए आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें।